नमस्कार मित्रों। इन दिनों जो टीवी पर डिबेट चल रहा है और जो लोगों के दिमाग में एक प्रश्न स्वतः कुलबुला रहा है और उसको अगर फिल्मी गाने की एक लाइन के रूप में कहा जाए तो वो ये है कि दोस्त दोस्त ना रहा। और ये गाना ट्रंप के लिए इसी भाव को व्यक्त किया जा रहा है। और ये व्यक्त क्या किया जा रहा है, ये हम सबके मन में एक कौतूहल है कि जो ट्रंप मोदी की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन अभी कुछ बेरुखी या पाकिस्तान के पक्ष में झुकते ज़्यादा नजर आते हैं। जबकि तुलसी गबार्ड जब भारत में आई थी तो उन्होंने खुल के पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर उसे लताड़ लगाई थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया? तो आपको बता दें, आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। टीवी डिबेट में बहुत सी बातें हो हल्ला में दब के रह जाती हैं, बिल्कुल मछली बाजार उसे बना दिया गया है। तो आपको बता दें कि जैसे आपकी देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा अगर व्यवसाय है, मान लिया एक सामान्य रूप से आपके शहर की कोई बहुत बड़ी दुकान है और एक बाप के दो बेटे हैं, उनमें जब पिताजी के बाद में बंटवारा होता है तो दो भाइयों में एक भाई के ही हिस्से में दुकान आएगी, दूसरे को वो अवसर देगा। मान लिया दूसरे भाई में उसी चीज़ की दुकान खोल ली सामने, या चार भाई हैं, चार ने खोल ली। विशेषकर ये मिठाई की दुकानों में देखो, ये असली वाली, ये असली वाली। तो कुल मिला के एक ब्रांड वैल्यू होती है, तो उसका बंटवारा होने में फिर उसमें भी होड़ लग जाती सगे भाइयों में। और जीता जागता उदाहरण नंबर 1 उद्योगपति जो भारत के हैं, रिलायंस, मुकेश और अंबानी के बंटवारे में आपने साफ तौर से देख लिया। अनिल अंबानी ने जियो को जब जरूरत थी, आपको मालूम जियो जिस तेजी से बढ़ा, लेकिन इसका नेटवर्क गड़बड़ा गया क्योंकि टावरों की संख्या पूरी नहीं थी। और छोटे भाई अनिल के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको उसने आगे नहीं बढ़ाया। बाकी हम बातें नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो आपने देखा। इसलिए रिलायंस का नेटवर्क उतना रिलायबल नहीं रहा। बहुत सारे जो उसके उपभोक्ता थे उन्होंने साथ भी छोड़ा इस बीच में। हालांकि उन्होंने फिर कोशिश की, थोड़ा सुधार लाए, लेकिन फिर भी पहले जैसा नहीं हो पाया। खैर, अब वो फाइबर और क्या क्या है। तो ट्रंप पूरी तरह से बिजनेसमैन है, राजनीतिज्ञ नहीं है। इससे पहले बाइडन, जो कि भारत से उनकी अंदर खाने दोस्ती नहीं थी, उन्होंने बहुत ऐसी खुराफातें की जो भारत के लिए तकलीफ दे दी, लेकिन मोदी के साथ उन्होंने हमेशा उनका कंधा ठोका, आगे बढ़ के मिले। उन्होंने कभी ऐसा खुल के नहीं दर्शाया। जबकि मोदी के और ट्रंप के बारे में तो ये कहा जाता था, वो ट्रंप ने खुद बोला था कि भाई ये निगोशिएटर, हम अपने को दुनिया का बेस्ट मानते हैं, लेकिन मोदी हमसे भी अच्छे हैं। और निगोशिएटर वो हैं काहे के? वो बिजनेस के हैं। और राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अकूत दौलत, जितना कोई बिजनेसमैन, 4 साल का इनका कार्यकाल है, 4 साल में जितना नहीं कमा सकता उससे ज़्यादा उन्होंने एक झटके में कमा लिया। क्योंकि पति पत्नी दोनों ने अपने मेमे कॉइन लॉन्च कर दिए और उसको वो खुल के प्रमोट कर रहे हैं। तो उससे इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है जो कोई भी व्यापारी बिजनेस के द्वारा नहीं कमा सकता है। यहाँ भी रिलायंस ने जियो कॉइन लॉन्च किया, लेकिन अभी वो बेटा वर्जन है, वो क्रिप्टो में नहीं कन्वर्ट हुआ है और उसकी जो टोटल सप्लाई वो बहुत कम है, ट्रंप की बहुत ज़्यादा है। खैर, उस पर अगर कोई आप कहेंगे तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, हम नहीं तो अलग जा रहे हैं। तो ट्रंप पूरी तरह से बिजनेसमैन है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। एक उनका रियल इस्टेट में पार्टनर उनका दामाद है, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ। पाकिस्तान में उनका दामाद यानी उनकी बेटी। तो पाकिस्तान में उनके ये हित हैं। और जहाँ बर्बादी होती है, जहाँ आपदा होती है, वहाँ अवसर ज़्यादा बड़े वाले होते हैं। कोरोना काल में कुछ लोगों ने इतना पैसा कमा लिया जितना सोचा नहीं जा सकता था। तो महामारी, बाढ़, सूखा, ये किसी के लिए, ये जो आपदाएं होती है
अवसर का काम करती हैं। ट्रंप भी ये जो बिजनेसमैन इस टाइप की, ये क्रूर हृदय हैं। अब क्रूर हृदय वाला बिजनेस बताते हैं। दुनिया के ये जो बड़े ताकतवर देश हैं और इनकी ताकत का स्रोत और क्या है, आपने पहली बात तो देखा, दो देशों के बीच में वार होती है यानी युद्ध, वो खुला हुआ वार है, लेकिन कोल्ड वार कहलाती है यानी ठंडा युद्ध। अब ठंडा युद्ध क्या है? ठंडे दिमाग से, जैसे शतरंज की चाल में लड़ाई होती, घोड़ा मारे जाते हैं हाथी, उसमें एक दूसरे को बिल्कुल पछाड़ने के लिए ये लगे रहते हैं। उसमें देश की राजनीतिक उथल पुथल से लेके सैन्य शक्ति का आकलन और जासूसी, बहुत सारा कुछ। लेकिन उससे भी ज़्यादा ट्रेड वार होती है और ये प्रतिस्पर्धात्मक तो होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी दांव पेच ऐसे हो गए जो नैतिकता से परे भी जाके काम होता है। तो आप ये मान लो कि ट्रंप का या बाकी जो ताकतवर देशों का बिजनेस है, जिसकी वजह से उन देशों की तूती बोलती है, वो हथियारों का, युद्धक सामग्री का व्यवसाय। लोहे से, जैसे आपने पारस सुना है कि लोहे में टच करो तो सोना बन जाता है, तो ये हथियार इंडस्ट्री, आप अगर किसी हथियार यानी लोहे के बनते हैं ज़्यादातर, गन मेटल लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू चांदी के बराबर तो हो ही जाती। आप किसी भी बंदूक, रिवाल्वर, पिस्टल, कोई का भी वजन से उसकी कीमत का आकलन कर लें, लगा तो लोहा ही, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और वो हथियार इतने महंगे बिकते हैं, सामान्य आदमी उनको बना नहीं सकता, बनाने की इजाज़त भी नहीं। तो इस तरह से युद्धक सामग्री में बहुत बड़े बड़े ताकतवर दलाल होते हैं। भारत ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया नहीं। आपने देखा क्रायोजेनिक इंजन के लिए हमारे कितने वैज्ञानिक मारे गए, कितने अपहरित किए गए, कितने के ऊपर झूठा आरोप लगा के क्रायोजेनिक इंजन न बनाया जाए। नंबी नारायण उसका जीवंत उदाहरण है। कांग्रेस सरकार इस देश की कभी नहीं हो पाई। इस देश पे उन्होंने शासन किया, लेकिन केवल शोषण किया इस देश का, संसाधनों से लेके क्या कहा जाए, भयंकर। मतलब अगर कहा जाए कि जो ट्रेटर शब्द है और टेररिस्ट, दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ट्रेटर ज़्यादा खतरनाक होता है। रानी लक्ष्मीबाई का अगर किले का द्वार नहीं खोला जाता तो उन्हें कूद के जान नहीं बचानी पड़ती। बहुत ऐसे अनेकों किस्से भरे हुए हैं कि जबकि एक ट्रेटर मतलब गद्दार, तो इस देश में गद्दारों की कमी नहीं। आप देख रहे हैं कि सेना ने ऐसा अतुलनीय पराक्रम दिखाया कि दुश्मन की सीमा में घुसे बिना उसको घुटनों पे ला दिया। और इसमें अमेरिका कहाँ से आया? क्योंकि पाकिस्तान से अमेरिका के सीधे युद्धक रिश्ते रहे तालिबान के समय से, और बहुत सारी जगह तो अमेरिका की सेना ही तैनात है और अमेरिकन हथियार हैं। चाइनीज हथियार तो पहली बार सीधे किसी युद्ध में इस्तेमाल हुए। टर्की के हो चुके थे ड्रोन, लेकिन चाइना के हथियार कहीं भी वो केवल शोकेस वाले थे और एडवर्टाइजमेंट में थे, लेकिन सीधे युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुए। JF-17 थंडर विमान, जो जेट विमान है, उनके परखच्चे उड़ गए, उनके डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए, उनकी मिसाइल के परखच्चे उड़ गए। उसी प्रकार से जो एयरबेस तबाह हुए, नूर एयरबेस, वहाँ तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, फाइटर प्लेन और ये सब थे, उनकी धज्जियाँ उड़ गईं। ये जो कैराना हिल है, वहाँ भी अमेरिका की देख रेख में था, वहाँ वो नहीं कुछ कर पाया उनका डिफेंस सिस्टम। तो अमेरिका और चाइना और टर्की, इनके हथियारों की भद्द पिट गई, ब्रांड वैल्यू गिर गई। तो आपको मालूम है कि जो चाइना ने प्रचार किया अपनी बचाने के लिए कि हमारी मिसाइल ने उनके रफेल मार गिराए, और चाइना का जो करार कांग्रेस से है, तो राहुल वही कितने रफेल गिरे, और देश के जितने गद्दार हैं वो कितने। अरे युद्ध में अगर लड़ाई होगी तो दोनों तरफ का नुकसान होता। मान लिया गिर भी गए, तो आप क्या कहना चाहते हो? ये ट्रेटर हुए कि नहीं हुए? कोई भी देश अपनी कमी तो नहीं बताता कि हम मार खाए, वो तो सामने वाले को दो घूंसे मारे उसका बखान करेगा ना। मान लिया अगर ऐसा हुआ भी तो, जबकि
हमारी सेना तो वहाँ घुसी ही नहीं, हमारे राफेल वहाँ गए भी नहीं उनकी सीमा में। तो कुल मिला के इनकी ब्रांड वैल्यू कम हो गई और धमक हथियारों की होती। रशियन और भारतीय हथियारों ने जो करिश्मा कर दिखाया, अभी आपको मालूम जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जिसमें अमेरिका का F-35 वो बाजार में उपलब्ध है, और रसिया का Su-57 Su-57। पहले तो ये बता दें ये सू क्या होता। सू मतलब सुखोई, ये टीवी में आप सुनते रहते हैं Su यानी Su-57। ये सबसे आधुनिक विमान है, उसमें इतनी खूबियां हैं कि F-35 उसके आगे कहीं नहीं टिकेगा, लेकिन कीमत में उससे 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। तो आप ये समझ लो कि अमेरिकन जो हथियारों की यानी भारत ने तबाही ला दी, चाइना के हथियारों की तबाही ला दी, और ये प्रोपोगंडा बार में ये लोग बहुत आगे हैं। इनकी ताकत भी, एक तो उनके पास डॉलर की ताकत, और अमेरिका दुनिया का अपना चौधरी मानता है, नाटो देश का प्रमुख है, कई संगठनों का प्रमुख है, रूस को इन्होंने अलग थलग कर दिया। तो इस नाते वो बौखलाहट आ गई। अगर दो मित्र भी हों, अगर एक दूसरे के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाते तो मित्रता जाती है अलग। तो बात है ये ट्रेड वार है। जैसे कि अगर दो भाई, दो मित्र शतरंज खेलेंगे, शतरंज भी लड़ाई ही तो है, घोड़ा हाथी सब मारे जाते हैं, तो क्या रियायत कोई करता है? तो ये ट्रेड वार है। ट्रंप ने कुछ अनहोनी बात नहीं की, वो तो खुलेआम व्यापारिक बात करता है, उसे राजनीति का कोई लेने देना नहीं। और जो बनियागिरी करते हैं, बनियागिरी से मतलब जाति नहीं यानी व्यवसाय, तो उन्हें कोई मतलब नहीं अपनी बात की होती। वो झूठी कसम भी खाएंगे, तमाम ऐसा एक्ट करेंगे, अरे ये बहुत सत्य बोले, उन्हें तो इसमें घाटा हो रहा और ये वो। तो वो अपने व्यवसाय के लिए चिंतित हैं, इसलिए ऐसा आए बाएं साएं बोल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। मोदी जो है वो कूल माइंड होके, ठंडे दिमाग से, कई चाल आगे की सोच के खेल रहे हैं, बहुत ठंडे दिमाग से। और आपने देखा, अवसर कोई भी हो, चाहे आपदा का या अन्य कोई आपदा विपदा को भी वो अवसर बनाते रहे हैं। और आज भारत जो सबसे बड़ा सेक्टर है मुनाफे का, डिफेंस सेक्टर, उसका सिरमौर बन गया है। रूस भी चौंक गया ब्रह्मोस की ताकत देख के, जबकि रसिया के सहयोग से ही बना है। रसिया में आपने देखा कैसे उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन भारत में क्या ऐसा कुछ हुआ? कैमरों के सामने आ पाया? कोई सबूत पेश किया गया? अब वो राफेल कहाँ गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा, गिरा या नहीं गिरा, ये अबूझ पहली बन के रह गया। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए तो युद्ध में तो दोनों तरफ का नुकसान होता है। क्या 71 जो इसमें इंदिरा गांधी अपना श्रेय ले रही थी, क्या उसमें भारत का नुकसान नहीं हुआ? जवान नहीं मारे गए? सबसे कम जवान भारत के इसमें शहीद हुए, और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को, चाहे वो 65 की वार हो, हम बंटवारे वाली बात कर नहीं रहे, चाहे 71 की हो या कारगिल 99 की हो। कारगिल वार में भारत ने बहुत नुकसान उठाया था, 65 की भी वार में नुकसान उठाया था, 71 की वार में भी नुकसान उठाया। ये बात अलग कि हमारी पराक्रमी सेना विजेता रही, लेकिन इस बार तो हम लोगों ने कम से कम नुकसान उठाया। कुछ जवान दहाई तक नहीं पहुंचे, वो इकाई में ही रहे, और उनके सैकड़ों में पहुंच गए। आतंकवादी तो उनके बड़े वाले एसेट हैं, जो कि कमांडर लेवल के माने जाते हैं। आपने देखा पूरी सेना कैसे नतमस्तक थी उनके सामने। तो उनका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। एयरबेस से ज़्यादा जो उनके आतंकी अड्डे तबाह हुए, उसके लिए मातम कुर्सी है, क्योंकि आतंकियों के मन में अगर भारत का आतंक भर गया तो फिर पाकिस्तान का एसेट खत्म, क्योंकि सेना तो उनकी लड़ने लायक है ही नहीं, वो तो व्यवसायिक बुद्धि की है। तो कुल मिला के ये असली है वजह कि हथियारों का जो मार्केट है उसमें ब्रांड वैल्यू घट गई, और भारत जो बहुत पीछे था, 10 नंबर में भी नहीं आता था, वो अचानक में विक्ट्री स्टैंड पे आ गया। और आप देखेंगे कि 1-2 साल में ही भारत डिफेंस सेक्टर का
बहुत बड़ा निर्यातक देश बनेगा, क्योंकि अब हम 5th जनरेशन का स्वदेशी प्लेन एमका बना रहे हैं। हमारा राफेल के मुकाबले का तेजस ऑलरेडी है 4.5 जनरेशन का, और भारत ने अपना जो आकाश तीर बनाया वो दुनिया में बेमिसाल है, क्योंकि आजकल ड्रोन खतरा है, और आकाश तीर ड्रोन से मैनुअली नहीं, एआई से खुद ही टारगेट सेट करता, अचूक है, कोई धोखा नहीं दे सकता उसको। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मिसाइल से लैस है, अचूक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। S-400 की तो बात ही अलग, वो हर कोई देश खरीद ही नहीं सकता। 40,000 करोड़ रुपए का वो भारत ने खर्च किया, और S-500 अभी लेने वाला है। तो ये है वास्तविकता कि ब्रांड वैल्यू पिट गई उनकी, और भारत जो कि लोकल, जिसको एक देसी भाषा में बोलते लोकल ब्रांड जैसी स्थिति थी, वो अचानक ब्रांड वैल्यू बन गए। जैसे टी सीरीज के कैसेट, अगर जो पुराने पेंशनर हमारे मित्र हैं सुन रहे हैं, तो टी सीरीज की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बाद में टी सीरीज ही छा गया। कुछ इसी तरीके से भारत बिल्कुल एकदम से वैभव सूर्यवंशी की तरह बहुत जल्दी डिफेंस मार्केट का हीरो बन गया है। ये है वजह, और इसीलिए चाइना के दलाल, पाकिस्तान के दलाल, ये ट्रेटर छाती पीट रहे हैं।